देखा उसके बाद पता चला शिट नाउ एक मिनट न्यू पर्सन। आई एम अ स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट पर्सन। मैं पैदल ही चलूं, सब लोग पैदल जा रहे हैं तो मैं कैसे पीछे रहूं? यू इमेजिन इट, मैं खो गई। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं इतने टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, कोई पोस्ट नहीं, कोई अपडेट नहीं, एंड आई जस्ट डिसअपीयर्ड, है ना। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं इतने महीनों से 6-7 महीनों से जब मैंने वीडियो नहीं डाली थी तो मैं थी कहाँ भाई, कर क्या रही थी। सो कहानी शुरू होती है जब मेरा मैथ्स का बोर्ड एग्जाम ओवर हुआ। नो वेट, उसके बाद भी मैंने वीडियोस वगैरह डाले, मैंने अपना मैथ्स बोर्ड एग्जाम रिव्यू करते हुए भी डाला। एवरीथिंग वाज गुड अंटिल देन, ठीक है। उसके बाद ना डेट पास आई जब हमें घूमने जाना था। हम लोगों ने टिकट्स वगैरह करी थी, प्लान वगैरह किया था दैट वील गो टू वैष्णो देवी आफ्टर माई एग्जाम्स, बिकॉज हम लोगों का प्लान जनवरी में जाने का था, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स एंड ऑल वी वर नॉट एबल टू गो। ओके, मुझे था कि मैं ब्लॉग करूंगी, यूट्यूब पे डालूंगी, एंड आई जस्ट थॉट कि मैं उसे पूरा रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए डालूंगी, ठीक है। बट सबसे पहला जब हमें जाना था, रेलवे स्टेशन ही जाना था, वी गॉट लेट बिकॉज वो ट्रेन, भाई देखो मेरी गलती नहीं थी, बट आई वॉज ब्लेम्ड फॉर दैट। ओके, तो सबसे पहली चीज थी कि जो वहां पे ट्रैकर नहीं आता कि ट्रेन लेट है, सही है, जल्दी है, टाइम पे है, तो उसके अंदर बार बार दिखाया जा रहा था ट्रेन लेट है, इतने घंटे लेट है, इतने घंटे लेट है। तो मैं ऐसे अपडेट दे रही थी कि ना अब तो लेट है। बट देखा उसके बाद पता चला शिट नाउ द ट्रेन इज ऑन टाइम। आई मीन व्हाट इज दिस, जब तुमने बोला था ट्रेन लेट होगी तो जल्दी कैसे करा दी? मेरी गलती है इसमें। अब ट्रेन लेट हो गई, हमारी ट्रेन में आधा घंटा 45 मिनट्स है एंड वी आर एट होम, ठीक है। अब मेरी मम्मी मुझ पे चिल्ला रही कि तू कुछ कर नहीं रही है, नहीं कर रही। अब उस चीज के बीच में अगर मैं रिकॉर्ड करूंगी सो यू कैन इमेजिन व्हाट विल हैपन विद मी, ठीक है। ये तो तुम लोग भी समझोगे ना यार, ये तो समझना पड़ेगा ना कि क्या हो सकता है अगर मैं इतने सारे, जब हम अपनी ट्रेन के लिए लेट हो रहे हैं, हमें आइडिया नहीं है कि हम छोड़ सकते हैं ट्रेन, हमें पता है कि अब तो छूटेगी, बट फटाफट से कैब वैब बुक करी मैंने एंड करा सब कुछ, ठीक है। उसके बाद हम कैब में बैठे एंड इट्स लाइक एक मिनट नहीं होता इम्पोर्टेंट, जब एग्जाम हॉल में बैठे होते हो तो एक मिनट आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। आई वॉज फीलिंग दैट सेम, एग्जैक्टली सेम। तो हम जैसे भाग के ट्रेन में पहुंचे। देन टिकट्स वगैरह का कुछ इशू हो गया बिकॉज कुछ टिकट्स हमारी वेटिंग लिस्ट में थी एंड कुछ टिकट्स हमारी कंफर्म्ड थी, तो उसकी प्रॉब्लम हुई, ठीक है। वहां पे भी रिकॉर्ड मेरे से तो नहीं हुआ भाई, मैं थक चुकी थी बहुत ज्यादा क्योंकि इतना भाग के सब कुछ करके हो गया। देन हम लोगों ने होटल वगैरह लिया, फ्रेशन अप हुआ। अब मैंने सोचा अब तो मैं ब्लॉग कर लूंगी, ठीक है। उसके बाद हम चढ़ाई करने जब गए तो फिर घोड़ा वगैरह पे भी बिठाया उन्होंने, बट आई वॉज लाइक नहीं, मैं तो भाई पैदल ही चलूंगी, मेरे अंदर बहुत शक्ति है। आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, आई एम अ स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट पर्सन, मैं पैदल ही चलूंगी। अच्छा अब जो वैष्णो देवी गए होंगे या कुछ लोगों को पता ही होगा कि जो अर्धकुंवारी तक होता है वो 6 किलोमीटर के आसपास होता है, एंड उससे पहले ही हम घोड़ा वगैरह ले लेते हैं। तो जब हम धीरे धीरे चढ़ रहे थे ना, जब मेन चढ़ाई आई भी नहीं थी, तब मैं ऐसे से मुझसे नहीं होगा ऐसे हाल हो गए मेरे, ठीक है। और मैं हर 5 मिनट चलने के बाद बैठ रही थी। मेरी मम्मी को लिटरली बीच में रुक के ORS का जो पैक होता है ना वो खरीद के पिलाना पड़ा, दैट ये पी ले बहन, तुझसे नहीं चला जाएगा। बट उसके बाद भी मैंने कहा नहीं, सब लोग पैदल जा रहे हैं, मैं भी पैदल जाऊंगी, सब लोग पैदल जा रहे हैं तो मैं कैसे पीछे रहूं, मैं भी पैदल ही जाऊंगी, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ। इसके बाद पहले मुझसे चला नहीं जा रहा था, लेकिन मेरी मम्मी ने बोला तू बहुत धीरे चल रही है, तू थोड़ा सा आगे चल, हम पीछे आ रहे हैं। भाई अब जब मैं अकेले चल रही हूँ तो मैं बहुत ज्यादा ही आगे चली गई। उसके बाद नीचे उनको लगा कि ये तो खो गई। कैन यू इमेजिन इट, मैं खो गई और मैं आगे चले जा रही हूँ। और आगे मेरे मासी वगैरह थे, पीछे मेरी मम्मी थी और मैं बीच में ना। मैं उन तक पहुंची, इतना आगे पहुंची, बट मैं उन लोगों से आगे पहुंच चुकी थी, ठीक है। समझे ना, कि मेरी मम्मी यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, यहाँ से यहाँ मेरी मासी वगैरह है, सो मैं यहाँ हूँ। अब मेरी मम्मी को लग रहा है कि ये तो खो गई। फिर उसके बाद मेरे जो कजन्स वगैरह थे वो लोग आगे आए, फिर उन्होंने कॉल करके बोला कि अरे मिल गई। मैंने कहा मिल गई, बट मैं तो खोई ही नहीं थी ना, मेरे हिसाब से तो मैं नहीं खोई थी। पर उनको लगा कि ये तो इतनी जल्दी ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगी क्योंकि मेरी तो हालत ही नहीं थी, बट मैं चढ़ गई। सो
ये सब हुआ, तो इन सब के बीच में भी मैं व्लॉग नहीं कर पाई बिकॉज जो अच्छे कैमरे वाला फोन था वो तो उन लोगों के पास ही रह गया था। मतलब देख रहे हो मैं कितना चाहती थी पर मैं बना नहीं पाई। फॉरगेट इट। उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड अगर हम करते हैं, ये तो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया, आई थिंक इसके लिए अलग से व्लॉग बनाना चाहिए था, बट लेट इट गो। उसके बाद में आई, नवरात्रि भी स्टार्ट हो गए। मैंने एक वीडियो भी उस टाइम पे पोस्ट करी थी, इफ़ यू रिमेम्बर, डे 1 ऑफ नवरात्रि करके, है ना। तो मेरा आइडिया था दैट आई विल बी पोस्टिंग ऑन 9 days 9 डिफरेंट आउटफिट्स। ओके, जब मैं घर आई ना तो धीरे धीरे मेरी वीकनेस एंड ऑल होने लगा। सो पहले तो ज्यादा इतना नहीं हो रहा था, बट आफ्टर 1 week इट फेल्ट कि मतलब इतनी ज्यादा वीकनेस तो कभी नहीं हुई ना। आई गॉट स्टमक इन्फेक्शन एंड टाइफाइड। भाई 1 महीने तक आई वॉज इन द वर्ड्स कि आई वॉज गोइंग टू गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, बट बाय गॉड्स ग्रेस मैं बच गई। मतलब हॉस्पिटल जाने से बच गई यार, और बाकी तो बच ही गई ना। जैसे तैसे वो सब निकला एंड देन मई आ गया। अप्रैल पूरा इसी चीज में चला गया। फिर मई आ गया। मई में थोड़ा थोड़ा वीकनेस तो रहेगी ना, क्योंकि आप अभी अभी एकदम टाइफाइड वगैरह से हटे हो, तो वीकनेस थी तब भी। तो वीडियो बनाने की हिम्मत तो तब भी नहीं थी। तो उसको करते हुए फिर आया टाइम बोर्ड्स के रिजल्ट का। फिर बोर्ड का रिजल्ट आया, उसको भी मैं करना तो चाहती थी शूट। तो 10th का रिजल्ट आया होगा जिनका, उनको पता होगा कि उन्होंने 10 बजे के करीब 12th का रिजल्ट निकाल दिया एंड 10th का रिजल्ट आया ऑलमोस्ट 2 बजे। मतलब 10 बजे से 2 बजे तक मैं अपने फोन को लेके ऐसे बैठी हुई थी। बजे जाके रिजल्ट आया एंड जो मुझे एक्सपेक्टेड था वो भी नहीं आया। ठीक है, तो मेरे को और गुस्सा आने लग गया। और उस टाइम पे भी मैं बाहर का कुछ खा नहीं सकती थी, बिकॉज जब मेरा 10th का रिजल्ट आया ना तब भी मेरे को, मतलब मेरे मम्मी पापा मना कर रहे थे कि बाहर का मत खा, क्योंकि अभी अभी ठीक हुई है ना। सो पहले ही मेरे नंबर जितने मुझे चाहिए थे उतने नहीं आए। एंड देन सेकेंड थिंग कि मैं बाहर का भी कुछ नहीं खा सकती, मूड एकदम खराब। उसके बाद मैंने अपना स्कूल वगैरह चेंज करवाया था। ठीक है, स्कूल चेंज करवाया तो वहाँ पे पहले से ही सेशन स्टार्ट हो गया था। नोटबुक वगैरह कंप्लीट करना था एंड पढ़ाई जितनी छूट गई वो करनी थी, बिकॉज लास्ट 1 month से मैं बीमार थी। सो मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी। आई वॉज जस्ट लाइंग ऑन द बेड लेजीली। खड़ा होना भी थोड़ा सा, मतलब इट वॉज रियली बैड। ओके, सो फिर उनके साथ किया। देन जून की छुट्टी आई तो स्कूल में तो आपको पता ही है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, प्रोजेक्ट वर्क्स मिल गए, है ना। फिर जुलाई स्कूल खुलते ही यूटी, फिर यूटी के लिए पढ़ा, क्योंकि मैंने पहले से नहीं पढ़ रखा था, तो मैं धीरे धीरे कवर अप करने की कोशिश करी थी। देन यूटी हुए, फिर उसका रिजल्ट आया एंड 11th में जो लोग आया ना अभी, भाई तुम्हें पता होगा 11th का सिलेबस 10th से बहुत अलग है। मतलब 10th में इतना सिलेबस है ना, तो 11th में इतना हो रहा है। इतना भी मतलब बहुत ही बढ़ गया सिलेबस। एंड एकदम से जो ये स्विच हुआ है ना, आई वाज लाइक व्हाट, भाई इतना कैसे होगा, इतना कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो यूटी में तो थोड़ा थोड़ा था किया। देन अभी सितंबर में थे मिड टर्म एग्जाम्स, तो 22 को मेरे मिड टर्म एग्जाम्स खत्म हुए हैं। तो अब थोड़ा ट्रैक पे आ रहा है, तो आई थिंक नाउ आई विल बी एबल टू स्टे कंसिस्टेंट एंड पोस्ट वीडियोज रेगुलरली। That's all guys for this video, and if you want to know कि मैंने कौन सी स्ट्रीम ली है and how it's all going and how I am managing all these things, so do let me know in the comment section. I will make a dedicated video, है ना, so I'll tell you all in that and I'll try to stay consistent now. So bye bye.